अब भट्टी साहब, पीडीएम भी ये कह रही है कि जनाब हम भी लोग निकालेंगे और हम धरना देंगे। वैसे तो हम ये सुनते थे आमतौर पर कि अपोजिशन एहतजाज करती है, अपोजिशन रैलियां निकालती है, धरने देती है। ये हुकूमत रैलियां निकालने और धरने देने का प्लान बना रही है। इससे इनको क्या हासिल होगा और क्या ये इतने कामयाब पावर शो कर सकेंगे इस महंगाई में और जो ओवरऑल एक सिचुएशन है मुल्क की? देखिए, खुद हुकूमत ने अपने रहनुमाओं को कहा आप पब्लिक प्लेस में ना जाए, अवाम में ना जाए, अपने हलकों में नहीं जा सकते। तमाम हुक्मरानों के घरों पे सख्त पहरे लगा दिए गए हैं, जैसे खुदा ना खास्ता कोई गैर मुल्की हमला करने लगे हैं। जो लोग अपने घर में महफूज नहीं, सड़क पे महफूज नहीं, मोटरसाइकिल पे, अवाम के रिएक्शन से तो वो रैली क्या निकालेंगे या रैली निकालेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब भूल गए हैं जब इमरान खान हुकूमत में थे तो 3 से 4 मार्च कर चुके थे। उस वक्त तो एक पर्चा इन पर नहीं हुआ। लोग कहते हैं रिलीफ रिलीफ, मैं कह रहा हूँ इमरान खान से रिलीफ नहीं, दादों से भी उसे रिलीफ नहीं मिल रहा। अब पूरी जमानत 100 कत्ल भी किया हो तो हर एक का राइट है, उसे इंटरम बेल मिल जाती है। फैसल चोइस साहब मुझसे बहुत ज्यादा माशाल्लाह कानूनदान है। कभी आज तक मैंने नहीं सुना बुरी जमानत रिजेक्ट हो। और भाई 11 बजे एक बंदा अदालत में जा रहा है, रात 10:30 बजे तक आप 5 घंटे तक उसको उधर काबू में रख रहे हो, पूरी सिक्योरिटी तुमने अलर्ट की हुई है, उसके बावजूद अंधाधुंध फायरिंग होती है। ये चालें किसी और को चलाए। मौलाना साहब आपका समझी गवर्नर है, आपको आपकी आवाम ने रिजेक्ट कर दिया था और आप 10 मई को इक़्तिदार में आए और इसी असम्बलियों को आप नाजायज कहते थे। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पर ये चढ़ाई कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अब भी हजारों की लाडली सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीडीएम है। इमरान खान से किसी अदालत ने ये तो नहीं पूछा कि यार ये बताओ, इमरान खान की 71-72 साल उम्र है, 70 साल इसमें एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और 1 साल में आपने 150 मुकदमा दर्ज कर दिए, दहशत गर्दी के, बगावत के, पता नहीं क्या क्या दर्ज कर दिए। उसूलन तो ये सब मुकदमा क्वैश होने चाहिए कि इतनी तादाद में एक दफा तमाम आईजी को बुला ले सुप्रीम कोर्ट और सेक्रेटरीट को कि ये बताए कि इस बंदे की 71 साल जिंदगी में एक मुकदमा नहीं है, क्या ऐसा इसने किया है। सिर्फ अवाम में मकबूल हुआ तो आपने इसका रास्ता रोकने के लिए इलेक्शन बर वक्त ना हो। आज समीना की गिरफ्तारी भी एक साजिश थी इमरान खान की, उसके बाद सब स्क्रिप्ट के मुताबिक किया गया। वरना आज आपने ये प्रोग्राम करना था कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो हुई अदालत में वजीर आजम समेत किस किस को नाअहल किया जा सकता है या कौन कौन जिम्मेदार है, वो सारा असल इशू पीछे चले गया। सिर्फ लेकिन सर वो भी भट्टी साहब इतना पीछे नहीं गया, उस पर भी अब समाअत तो होनी है और जाहिर सी बात है 14 मई भी गुजर जाएगी, 15 मई को समाअत होगी। तो अल्टीमेटली ये खबरें आ रही हैं कि अगले हफ्ते में हुकूमत के लिए मजीद सख्त किस्म के फैसले या कार्रवाई का आगाज हो सकता है। मीना, आपका ख्याल है हो सकता है? मेरे ख्याल में तो जितने लाडले ये हैं, जियाउल हक के लाडला नवाज शरीफ नहीं था, जितना इस सिस्टम का लाडला मौजूदा शहबाज शरीफ और पीडीएम है। आप कह रही हैं कि होना है फैसला, भाई ये तो सारी दुनिया को पता 14 को नहीं होना, क्यों फैसला नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान कहते हैं, हाई कोर्ट के जज साहब कहते हैं इसकी गिरफ्तारी गैर कानूनी गैर आईनी थी और कि वो सीसी कैमरे जब हम लगा रहे थे मेट्रो सब, तो वो कौन उठा के ले गए? उन्होंने ये नहीं कहा कि इनके खिलाफ मुकदमे दो जो उठा के ले गए। अगर भाई उसकी गिरफ्तारी गैर आईनी थी, गैर कानूनी थी, मान लिया सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक भी, हाई कोर्ट के मुताबिक भी। अब फैसल चौधरी साहब धीमे लहजे मुस्कुरा रहे हैं, क्या वो गैर कानूनी काम करने वालों को जिन्होंने अदालत के अमले को मारा, इमरान खान के सर पे मारा और मुकला को मारा, उनमें से किसी एक के खिलाफ कार्रवाई हुई? अगर गिरफ्तारी हुई है तो मुझे बता दें फैसल चौधरी साहब। अभी वैसे वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था और तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए थे आईजी साहब को भी, सेक्रेटरी दाखिला को भी, लेकिन अब उस पे वो भी पर्चा इमरान खान पे ना दे दे, जरा चेक करा लें। ये वैसे आपने अच्छी समझ नहीं आती, अगर सिंगापुर में बारिश ना हुई पर्चा इमरान खान पे हो जाएगा। अमेरिका में सलाम आया, पर्चा इन्होंने इमरान खान पे दे देना है, पीटीआई पे दे देना है इनके। जी इमरान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे जिगर जान? नहीं भट्टी साहब, मैं तो आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो अबूरी जमानतें होती हैं, हमने तो अपने पूरे ज़िंदगी में कभी ये नहीं देखा कि अबूरी ज़मानतें किसी को ना हुई हो। ये हमेशा सबका राइट है। उसके बाद जब वो ज़मानत कन्फर्म करने के लिए जाता है या किसी वजह से वो ज़मानत कैंसिल हो जाती है तो उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है।
लेकिन भट्टी साहब मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब अब सोमवार को अगर नोटिस जारी हो जाता है वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का, तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ वज़ीर आज़म ही इसके ज़िम्मेदार करार दिए जाएंगे, या क्योंकि काबीना ने फैसला किया है तो पूरी काबीना जो है वो भी तौहीन अदालत में सजा पा सकती है? देखिए इमरान यकूब साहब, कोई भी मुल्क को चलाने के लिए उस मुल्क का आइन होता है और सबसे सुपीरियर अदालत सुप्रीम कोर्ट होती है। कोई भी शख्स अहम नहीं होता, कहता यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था। इसमें जिसने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मदुली की और हुक्म के बाद या हंगामा के बाद 14 मई को इलेक्शन कराने हैं, क्योंकि वजीर आज़म मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है और तमाम अदारे पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक के इलेक्शन कमीशन ताउन करे। तो इसमें जो भी जिम्मेदार है और ये सबको पता है, वजीर आज़म खुद कह चुके हैं मैं 3 जजों का फैसला नहीं मानता। ये तो एक अदारे बयानात है। तो आइन और कानून के मुताबिक यूसुफ रजा पीपल्स पार्टी के वजीर आज़म सिर्फ अपने सदर को खतना लिखने पर जा सकते हैं। इधर तो सरहन सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन हुई है और जिसको दर्जनों मरतबा चीफ जस्टिस फरमा चुके हैं, बट पीछे नहीं हटेंगे। बट सर फैसले की बात नहीं, वो तो बेंच को ही नहीं मानते, वो तो कहते हैं 4-3 का फैसला ये बेंच। वो तो बात हो गई कि उस पे आके अदालत में तो उसको चैलेंज नहीं करते। लेकिन भट्टी साहब, मुझे जरा एक आपसे खबर पूछनी है। मुझे पता है आप बता भी देंगे खबर और फिर नहीं भी बताएंगे, इस तरह का मामला होता है। कहते हैं जी इमरान खान साहब से ये पिछले 2 रातों में बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई हैं, तो बता दें कोई खबर है आपके पास कोई अहम मुलाकातों की? देखें, इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था, 15 से मैक्सिमम 20 मिनट का रास्ता था। वो 2.5 घंटे किधर रहे? उधर वो F9 पार्क में वॉक करने तो नहीं गए थे, योगा करने तो नहीं गए थे। और कुछ लोग जिन्हें गलतफहमियां पैदा की गई थी, आज भी ये जो 5 घंटे तमाम देर के बाद उन्हें जाने की इजाजत मिली है, क्योंकि पूरी 22 करोड़ अवाम सड़कों पर आ गई है। अब ये 2070 और 80 की दहाई से निकल आए। अब आखिरी इमरान साहब ने बयान दिया है कि मैं सबके लिए काबिल एहतराम हूं, मेरे बारे में गलतफहमियां पैदा ना की जाए, इस थोड़े को ज्यादा समझे। हाँ, अब यकीनी बात है रात को पीडीएम की क़यादत उठेगी, कोई और इल्जामात लगाएगी ताकि पाकिस्तान तरीके हिसाब या अवाम और अदारों में फासला कर सके। तो मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने जिद अना ना छोड़ी और आइन और कानून को ना माना तो शायद बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए और किसी को भी उसे डैमेज कंट्रोल करने की टाइम भी ना मिले। ऑलरेडी भी बड़ा नुकसान हुआ है। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। चौधरी साहब जाऊंगी। चौधरी साहब, एक तनकीद इस तरह से भी हो रही है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बानी MQM वाला हिसाब हो गया है कि आपके पास स्ट्रीट पावर आ जाए, आपके पास इस तरह की ताकत आ जाए कि आप मुल्क बंद कर सकते हैं और आप रोड्स ब्लॉक कर सकते हैं और सारा कुछ इस तरह क्लोज करवा सकते हैं, एजिटेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर आप तो तमाम तर इदारों से बालातर हो जाते हैं, आपके लिए रिलीफ ही रिलीफ है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई इस तरह की सूरत हाल नहीं बन गई इमरान खान साहब की अब? नहीं समीना, देखिए पहली बात तो ये है कि हमें देखना पड़ेगा ना वजूहात को। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है तो फिर अवाम के रद्द अमल को भी तो आपको उसी तनाजुर में देखना पड़ेगा ना, कि जिस अवाम को, और फिर इसके बाद इसकी मिस हैंडलिंग हुई है। मिस हैंडलिंग ऐसे हुई है कि अगर लीडर लेस कर दिया जाए अवाम को तो फिर अवाम जो है हजूम बन जाता है, मॉब बन जाती है पब्लिक। जब आपने इमरान खान को बिहाइंड द बार्स कर दिया और उनका जो नेटवर्किंग है, इंटरनेट बंद कर दिया, आपका कोई ऐसी अपील, लोगों को मैस अपील कैसे की जाती है आजकल? मीडिया पे भी ब्लैकआउट है, उनकी सारी लीडरशिप इस वक्त बिहाइंड द बार्स है, जो कि इमरान खान साहब के बाद के सेकंड टीयर्स के लीडर्स हैं। वो चाहे अपना फवाद चौधरी हों, असद उमर हों, शाह महमूद हों, एजाज चौधरी हैं, या लाहौर की और यास्मीन राशिद साहिबा, मलिका बुखारी, अली मोहम्मद खान, या उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं।